नमो अरहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं। तीन भुवन में सार्वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिखे। शैराला जी ग्रंथ के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी ढाल के 90 छंद में कविवर दौलत राम जी ने जो अंतिम पंक्ति लिखी है, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चलिए, इसके विवेचन में कल तप बल की चर्चा आई कि तप बल माने क्या, और उसमें बात आई कि तप के नाम पर अपने को बाह्य तप नजर आता है, वो 12 प्रकार का तप नजर आता है, लेकिन वास्तव में जो अपने आत्मा की जो शुद्ध परिणति है वो उसका बल नजर नहीं आता है। ध्यान देना, कषाय का भी बल होता है और कषाय के अभाव रूप जो शुद्ध भाव है उसका भी बल होता है। कल एक बात का इशारा किया था कि जब सीता के राग का बल है, क्या कहा, जब सीता के राग का बल है, सब सीता के राग का बल है रामचंद्र जी में। राम तो असहाय हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं कि हाँ यही दिखाना है हमको, है ना। चिद्रूप अब दूसरे एंगल से मैं बात कर रहा हूं इस संदर्भ में, है ना। ये क्या कि सीता का जो राग है वो तो है बलिष्ठ, समझ गए ना, और राम है कमजोर। और जब मुनि दशा है तब सीता का राग है 0 और राम है बलिष्ठ। अब समझ गए ना बात को। कषाय का जहां बल होता है उसमें आत्मा निर्बल होता है, और जहां आत्मा बलिष्ठ होता है यानी जहां तप का बल होता है, और जब तप का बल होता है, जिसको तप का बल होता है, अब ये सब लगा लेना, उसको, तब, उसमें, ये सब लगा लेना, है ना। कि जिसमें तप का बल होता है, जिसको तप का बल होता है, जब जब तप का बल होता है, तब तब कषाय निर्बल होती है। मुझे याद आया, कल मैंने आपको एक बात भी कही थी कि दोनों चीजों का एक साथ कंपैरिजन करेंगे, और शायद वो चालू तो हुआ था पर पूरा नहीं हो पाया था, ऐसा ही है ना। अब सामने कोई श्रोता ऐसा नहीं रहता है कि जो वो बात को कह सके, है ना। और सबके फोन म्यूट रहते हैं, आवाज नहीं आती वहां से, तो अब, है ना। लेकिन आप इशारा कर सकते हो, मुझे लिख के बता सकते हो, चिद्रूप, है ना। तो कल
यही बात आ रही थी कि एक तरफ तो जो तप बल है ना, और दूसरी तरफ एक आश्रव का बल। ये आश्रव भी बहुत बलवान होता है। इस सम्मर अधिकार का जब प्रारंभ किया ना, तो अमृतचंद स्वामी ने कलश लिखा है, आप पढ़ना उसे, कि जो आश्रव बड़ा गर्वित हो रहा था, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। क्या? जो आश्रव बड़ा गर्वित हो रहा था, क्या कैसे हो रहा था गर्वित, है ना? वो ये कह रहा था आश्रव कि मैं, मेरा सब पे एक छत्र राज है, मेरा सब पर बहुत बड़ा। लेकिन अब जब संबर ने प्रवेश किया, जब संबर प्रकट हुआ, तो उसका सब गर्व चूर चूर हो गया। एक तप बल। तो इस तप बल से ही कर्मों की निर्जरा होती है। कि कौन सा तप का बल है? कि जिसका नाम है तप बल, लेकिन है परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र का बल, सम्यक पने का बल। है ना? जहां ज्ञान का भी व्यापार अपनी ज्ञात्रता रूप है, ज्ञाता दृष्टा रूप है, जहां श्रद्धा का भी व्यापार एक मैं हूं, एक पूरा का पूरा उपयोग रूप है, और यहाँ चारित्र का व्यापार कि कोई शुभाशुभ भाव उदित नहीं है, ये सब का संवर है, और शुद्धि की वृद्धि है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ऐसी जो निर्जरा है, उसके बल से कर्मों का झरना होता है। ताही सदा आचरिए, उसका ही सदा आचरण करना चाहिए, माने अपने स्वरूप का आचरण करना चाहिए। अब दोनों चीजों का कंपैरिजन है ना। कल के जैन जी जो कल चर्चा चली थी, उस पर आपका बाद में अभ्यास चला, और उसके उस अभ्यास से आपको कुछ विशेष कुछ लाभ और ख्याल बना कि नहीं बना, जरा मुझे बताओ। हाँ। हम्म। क्या था? चाप था, नहीं समझ में आया। चाप था। चला था, चला था। अच्छा, चला था। हाँ, बहुत अच्छा। हम्म। हम्म। तो अब आप इसमें दोनों चीजों को एक साथ सामने रख करके अभ्यास करें। एक तरफ जो दिन भर में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं का बल देखें, और इच्छाएं बलिष्ठ होने पर ये आत्मा की जो कमजोरी है उसे देखें। ये जो चौथी गाथा की टीका में ये बात लिखी है ना, कि ये समस्त विश्व पर
एक छत्र राज करने वाला है महामोह रूपी भूत, इस जीव को बैल की भांति भार वहन कराता है। इसका यही मतलब है। ये क्या, ये बेचारा बस समझ में आया। और छत्र राज कौन कर रहा है? ये महामोह रूपी भूत, ये कषाय, ये इच्छाएं, ये सब करा रही है। तो अपने को इनके बल से स्वयं निर्बल नहीं होना है, स्वयं अपने स्वरूप का बल जानना है। ये क्या जानना है? अभी तो मेरा ये सब अज्ञान है, मिथ्या दृष्टि हूँ, ये सब अभी तो अज्ञानी हूँ, ये सब नहीं। ये सुनो, ये मिथ्यात्व नामक कर्म का विपाक है, या ज्ञान नामक कर्म का विपाक है, ये कषाय नामक कर्म का विपाक है। समझिए ना, मैं तो ज्ञान दर्शन उपयोग मैं जीव हूं। जैसे ही इसका ख्याल चालू हो जाएगा और अपने को यह जीव अपनी दर्शन ज्ञान परिणमन से, दर्शन ज्ञान स्वभाव से दर्शन ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा देखने लग जाएगा, जानने लग जाएगा, महसूस करने लग जाएगा, तो समझ लेना कि दर्शन मोह का उपशम होना चालू हो जाएगा। क्या समझ? इस विधि से पुरुषार्थ करना है, कुछ नहीं, बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रलाप की जरूरत नहीं है। बस तुम तो सीधे यहाँ हर समय वस्तु है ना, हर समय वस्तु प्रकट प्रकाशमान है। कल ये बात कितनी गजब आई थी, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, इसे ऐसा ही लगता रहता है। अरे जो नहीं चल रहा है वो तेरा कार्य ही नहीं है, और जो तेरा स्वभाव है, तेरा कार्य है, वो बोल कब नहीं चल रहा है। दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो मिथ्या चल रहा है, तो सम्य कर ले बस। तो ये बल चाहिए। तो इस प्रकार से कल ये जो अनान्यास ये भाव खुला, इसको वो कल तो फ्लो और बहुत चलता तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप उसे दोबारा से भी सुने और उसकी गहराई बनाए, ये मेरी इच्छा है, तो बहुत उसमें लाभ मिलेगा। अब मैं आगे मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के आधार से ये निर्जरा तत्व की चर्चा आगे बढ़ाता हूं। अभी तक इसमें ये बात आई थी कि बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए है ना, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करें और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है। और वास्तव में जो अंतरंग तप की वृद्धि के लिए ही बाह्य साधन अंगीकार करता है, उसके अंतरंग तप क्यों नहीं होगा? अर्थात होगा ही होगा। कब होगा? ज्यादा होगा, देर होगा, सबेर होगा। वहां देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यकपना है। कहा भी है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। जहां कषाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना,
शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। शेषम लंघनकम विदु, कि जो श्री गुरु हैं वो उसे लंघन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए भोजन पानी छोड़ दिया है तो बहुत सारे आजकल के नेचुरोपैथी वाले भी तो बंद करा देते हैं ना, आप उपवास करना है, कुछ नहीं खाना पीना है। वो लंघन है, उपवास नहीं। उपवास का मतलब होता है उप माने समीप, वास करना, अपने स्वरूप के समीप रहना। वास्तव में तो वो उपवास है जहां विषय कषाय और आहार तीनों का त्याग है। ये अकेले आहार के त्याग को उपवास मान लेता है और विषय कषाय उस पर तो ख्याल ही नहीं है। और एक चीज आई थी, देखो यहाँ पर निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप जब सुख प्रारंभ किया था 230 पेज पर, इस पे जहाँ समाधान लिखा हुआ है कि धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणाम है। तो परिणाम तेरे विषय कषाय रूप चल रहे हैं अथवा पुण्य भाव रूप चल रहे हैं, ये इस पर निगाह नहीं है। तो उसकी निगाह किस पर है कि मैंने आहार का त्याग किया है। केवल आहार के त्याग पर निगाह है, उसे श्री गुरु लंघन कहते हैं। यहां कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। अब जब उसने कहा कि भाई तो शेष लंघन है, तुमने कहा हम करेंगे नहीं, क्या कहा? उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें। अभी कल परसों की चर्चा में भी ये बात आई थी, है ना? जब ये बात आई थी कि बाह्य साधन से कुछ नहीं, जो होना है वो निस्वभाव साधन से होना है। तो बोले हम बाह्य साधन करेंगे नहीं, लेकिन बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, उसमें बाह्य साधन होता है। ख्याल में आ गया? तो ये अपनी जगह बिल्कुल सेट है। तो तू जो ये कहता है कि हम नहीं करेंगे, तो एक किस आशय से बात कही थी ये तेरी समझ में नहीं बैठी। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है और तूने ये बात सुन के कि आहार त्याग से कुछ नहीं होगा और तूने बोले हम उपवास ही नहीं करेंगे, भोजन का त्याग ही नहीं करेंगे, अनशन अमोदरी कुछ करेंगे ही नहीं, तो बोले उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। उसका आशय समझ, अनशनादि करके अपने उपयोग को भोजन पानी के विकल्प से निवृत्त कर और फिर उस निवृत्त उपयोग को अपने स्वरूप विचार में प्रवृत्त कर, स्वरूप चिंतन और स्वरूप विचारणा से जो स्वरूप की सन्मुखता बनेगी, सन्मुखता का मतलब यहाँ उस उपयोग में उसकी भाषणा बनेगी, उसकी जितनी जितनी भाषणा बनेगी उतना उतना जो अभी राग का रंग चढ़ा था वो रंग उतरेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ज्ञान का रंग पूरी तरह से चला होगा। और जब ज्ञान के रंग में ये रंग जाएगा, ख्याल में आ गया ना, तो उसी का नाम है अंतरंग तप की वृत्ति। यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है, कभी कभी मालूम मान से तो बहुत होता है, लोभ से भी बहुत होता है,
मायाचारी से भी उपवास आदि होते हैं, ख्याल में आ गया ना। लेकिन क्रोध से भी होता है। क्रोध में आकर के हम नहीं खाएंगे, छोड़ देगा। किसी का अनिष्ट करने के लिए भी उपवास आदि करेगा, इसके तप होगा, तप की वृद्धि होगी, समझ में आ गया ना। और फिर हम उसका बुरा कर पाएंगे। तो ये सब कषाय इसमें लगेगी। तो मान आदि से यानी कषाय से उपवास आदि करता है, तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं। करे ये तेरी मर्जी, और नहीं करे तो ये भी तेरी मर्जी। कुछ सिद्धि नहीं होगी, माने निर्जरा तो नहीं। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है, तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा। क्या मतलब हुआ इसका? कि जितने अंश में राग कम हुआ उतने अंश में आकुलता कम हुई तेरी। परंतु इसी को तप मानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। और ये निर्जरा नहीं है ऐसा जानकर तू इसे छोड़ भी मत। क्या बोला? दोनों बात समझ में आ गई ना। कि ये जो उपवासादि रूप बाह्य साधन है, ये इससे निर्जरा नहीं है ऐसा जानकर इसे छोड़ भी मत। और इसे तप है, ये इसे ही तप जानकर इससे ही निर्जरा है ये मान के संतुष्ट मत। ये दोनों बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आई? कुल मिला के बात ये निकल के आई, फिर से मैं बात कह रहा हूं कि अनशनादि इसमें प्रवृत्ति हुए ये जो बाह्य आहार आदि का विकल्प है उससे निवृत्त हुआ उपयोग, और वह निवृत्त उपयोग उसमें फिर अपने स्वरूप को वर्ण करने की जो एक योग्यता प्रकट हुई है, तो उसका लाभ उठा। अब आगे कहते हैं, देखो, तथा अंतरंग तपो में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं, उनमें बाह्य परिवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय सब लोग क्या समझते हैं कि 6 प्रकार का तो बाह्य तप है और 6 प्रकार का अंतरंग तप है। आप समझिए ना। तो जो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान है, ये तो अंतरंग तप है। लेकिन नहीं, इसमें भी जैसे वैयाव्रत है ना, तो संग में कोई मुनिराज रोगी हो तो दूसरे मुनिराज उनके हाथ पांव दबाते हैं, अपने नहीं दबाएंगे, अपने दबाएंगे नहीं। लेकिन उनको ये ज्ञान में आ गया कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इस शरीर के निमित्त से एक कहीं परिणामों की शिथिलता ना हो, तो ऐसे हाथ पैर दबा करके थोड़ा सा, है ना, और फिर उसके साथ उनको संबोधन देते हुए उनको स्वरूप स्थिर करते हैं। तो ये वैयावृत्ति है। तो ये जो बाह्य में जो एक क्रिया है ना, और जो ये परिणाम है वैयावृत्ति का, इसको तो प्रायश्चित आदि बाह्य साधन रूप समझना चाहिए। वो अनशनादि रूप बाह्य साधन जैसा ही समझना चाहिए। तो फिर
अंतरंग तप कहाँ है कि हाँ, कि इस प्रकार की प्रक्रिया में जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता बनी, जितना जितना उसमें राग और कषाय गए, उसका नाम अंतरंग तप है। देखो, प्रायश्चित है ना, इसमें अगर अंतरंग की शुद्धता और पवित्रता ना हो तो श्री गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित लेने में इस जीव को संकोच हो जाएगा, प्रायश्चित लेने में छिपाव करेगा। ऐसा मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि हमको प्रायश्चित में कोई बड़ा दंड मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी ये समझें कि अरे इससे तो ऐसे दोष होते हैं, है ना, हमारी पोजीशन ना गिर जाए, तो इसलिए अपने दोष नहीं बताना, अथवा घुमा फिरा के बताना, अथवा कम बताना। किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा, गुरुजी को पता चलेगा तो गुरुजी क्या सोचेंगे। ख्याल में आ गया ना। अब पता नहीं दंड क्या दें, अब हम सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अथवा अरे भाई ऐसे दोस्त तो हो ही जाते हैं तो आगे नहीं करेंगे। माने बहुत सारे अपने अंदर में ही वो उसके कैलकुलेशन कर लेता है। तो ये भी एक प्रकार से मलिनता है। जिसको अपने सुधार की भावना होती है, जिसके अपने स्वरूप का लक्ष्य और आश्रय होता है, तो अपने परिणाम परिणति को सुधारना चाहता है, मालूम है उसके क्या होता है, वो बिल्कुल भी उसको एक गंदगी नहीं है, एक मलिनता ही नहीं है कि वो छिपावे, घुमावे, दबावे, नहीं। कोई रोगी वैद्य से अपना दोष छिपाता है? कोई और अच्छे से कहता है कि साहब मेरी खांसी रुक नहीं रही है डॉक्टर साहब, क्या कहा। किसी को दिन भर खांसी हो और वो कहे नहीं नहीं मेरे को तो 1 घंटे ही खांसी हुई थी, ऐसा होता है? बोल, कोई छिपाना चाहता है कि हाँ छिपाना चाहता है कि कौन? बच्चे, बालक, उन्हें मालूम है कि बोले इतने बदमाश होते हैं वो, उनको ये पता है कि अगर हम पूरी बताएंगे डॉक्टर साहब दवाई ज्यादा देंगे, कहीं सुई ना लगा दें, कहीं हमको ये सब खाने पीने में परहेज ना बता दें, तो इसलिए वो अपना रोग कम बताएंगे। तो फिर इस साधक की दशा भी बालक जैसी हो गई कि नहीं? समझदारी का तो काम नहीं रहा। और आप और हम समझदार लोग क्या करते हैं, बैस को कोई बात नहीं छिपाते साहब, बिल्कुल ये तकलीफ है, इतनी इतनी खांसी होती है, ऐसे ऐसे दर्द होता है, दुखता है, सब बताएंगे उनको। और आज शाम हमसे भोजन में गड़बड़ी हो गई है, ये छिपाएंगे नहीं, ये कुछ समझते हैं तो छिपाएंगे तो फिर डॉक्टर निदान नहीं दे पाएगा, फिर रोग कैसे मिटेगा। तो ये जो पूरा का पूरा सोच है, ये समझदारी का लक्षण है। तो ऐसे ही जहां मलिनता नहीं है, अंतर में शुद्धता है, और अपने परिणति में से जितने भी दोष मिटे, दोष मिट के निर्दोषता आए, उन निर्दोषता के होने में, वृद्धि में हर्ष बहुत है। ख्याल में आ गया ना? जैसे सम्यक सन्मुख एक प्रकरण में लाइन आई थी ना कि अपने कार्य का इसे हर्ष बहुत है, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव को जितना जितना तप की वृद्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है, परिणामों की शुद्धता बढ़ती है, उसका हर्ष बहुत होता है ना? तो जहां ऐसी दशा होती है तो उसके बाहर में प्रायश्चित बिना मलिनता के, उसके वैयावृत्ति बिना मलिनता, विनय बिना मलिनता के, स्वाध्याय बिना मलिनता के। स्वाध्याय बिना मलिनता का मतलब क्या है कि
अपने हित के लिए, स्वयं के लक्ष्य पूर्वक। ख्याल में आ गया ना? मतलब आप समझिए, देखिए, जो व्याख्याता है वो सुनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कितनी तैयारी करता है? क्यों? चिद्रूप समझे कि नहीं? तुम क्लास लेते थे तो उस क्लास में पढ़ाने के लिए पहले से कोई मेंटली प्रिपेयर होते थे कि नहीं? क्या क्या तैयारी करते थे कि नहीं? तो पढ़ाने के लिए, व्याख्यान देने के लिए तो तैयारी करता है, लेकिन अपनी परिणति की शुद्धता के लिए, अपने स्वरूप की सन्मुखता बढ़ाने के लिए, अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए ये स्वाध्याय नहीं करता है, वहां प्रमाद है। और वहां प्रमाद तोड़ करके भी स्वाध्याय करता है। तो ये अंतर हमें समझना चाहिए। इससे पता चलता है कि तेरे को यानी अपना अपना जो एक प्रयोजन की सिद्धि, अपने लक्ष्य की सिद्धि, अपने लक्ष्य पूर्वक की जो है वो कम है, और जो सुनाने का भाव है और जो उसमें बहुत सारी चीजें हैं उसका बल ज्यादा है, क्योंकि वो प्रमाद तोड़ा देता है और यहाँ प्रमादी हो जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं? मैंने इसमें भी विचार किया कि जो दूसरों को सुनाने के लिए तैयारी करता है तो उसमें भी बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं चित्रों। यदि हमने अच्छे से नहीं समझाया तो कोई क्या कहेगा, तो क्या सोचेंगे? ख्याल में आ गया ना? हमें पोजीशन बिगड़ जाएगी कि इतना भी नहीं जानते हैं। ये बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं कि हमारा अच्छा नाम होगा, हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ख्याल में आ गया? तो ये सारे जो भाव हैं ये मलिनता है। यदि अगर इसमें भी हम थोड़ी निर्मलता कहें, पुण्य भाव विशुद्धता कहें, तो यहाँ ये तो हो सकती है। ये क्या कि मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके और बहुत अच्छे से ऐसा वस्तु स्वरूप का विवेचन करूं कि जो विवेचन को सुन के इस सामने वाले के संसार शरीर भोगों की असारता का भाव जग जाए। ख्याल में आ गया ना? केवल एक भाव, अपनी कोई ख्याति भाव का नहीं, कोई कंपैरिजन का भाव नहीं, इस लक्ष्य से बिल्कुल नहीं। क्या ये उसका मिथ्यात्व गले, उसकी कसाय मिटे, उसके भव का भाव हो, ये जीव भी मोक्ष मार्ग में लगे, इन्हें भी जिन शासन की महिमा जगे, इन्हें ये इस लक्ष्य से ये मेहनत करके और खूब तैयारी से बोले तो वो पुण्य भाव है। ख्याल में आ गया? समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब ये तो अपने को ही पता चलेगा कि इसमें कौन से मसाले की क्वांटिटी कितनी है ना? तो ये जो बात आई ना अंतरंग तप की कि प्रायश्चित विनय भैया वे स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप क्रियाएं, उनमें बाह्य परिवर्तन, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। तो जैसे स्वाध्याय करता है तो ये तो बाहर परिवर्तन जैसा ही है, लेकिन स्वाध्याय के पीछे, स्वाध्याय के अंदर इंटरनल जो बाह्य क्रिया है ना, सांस लेके पढ़ना, ये बाह्य तप, उसमें बुद्धि लगा रहे हैं आप, घटा जोड़ कर रहे हैं, इसका अर्थ खोल रहे हैं, समझ रहे हैं, व्याप्ति सब बाह्य।
आगे समझ में कि नहीं है। लेकिन ये सब कर क्यों रहे हैं, उसमें तेरे परिणामों में कितनी विशुद्धता है। अब बात समझिए ना। अब एक तो वो इस द्वारापेक्षण के लिए खड़े हैं, वो भावना है कि मुनिराज का आहार हो, और एक वो धन्य कुमार को ये कितना अंदर से उमड़ रहा है। तो ये सारी चीजें अलग अलग उस पे पड़ेगी। अब इसमें भी सुनना चिद्रूप ध्यान से कि एक के बहुत उमा बहुत है, लेकिन अभिप्राय की निर्मलता उतनी नहीं है, ऐसी भी दशा हो सकती है। और एक ये भी हो सकती है कि उमा कम है, एक्साइटमेंट, लेकिन परिणाम अभिप्राय की निर्मलता बहुत है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बाहर नहीं दिखाई देंगी। बाहर में तो ये दिखाई देगा ये स्वाध्याय बहुत करते हैं, कराते हैं, तो ये तो बाह्य प्रवर्तन, बाह्य तपवत ही जानना। क्या जैसे अंशनादि बाह्य क्रिया, ऐसे ही ये भी बाह्य क्रिया, चाहे वो प्रायश्चित लेने जाने की हो आचार्य के पास, और आचार्य ने जो प्रायश्चित दिया उसको आपने फॉलो अप भी कर लिया, तो ये सब अंशनादि जैसे बाह्य क्रिया बन जानना है। ऐसे विनय, विनय रूप बाह्य चेष्टा, ये भी सब वैसे ही जानना है। वैयावृत्ति आप कर रहे हैं, ये भी वैसे ही जानना है। अब समझिए ना। एक को तो करना पड़ रहा है, एक करना चाहता है, एक जितना करे उसे उतना हर्ष होता है। सबका अलग अलग लेवल चलेगा इसमें। स्वाध्याय मैंने बोल ही दिया, और व्युत्सर्ग और ध्यान ये सब छूट जाना, तो उसकी भी बाह्य से अपना उपयोग हटाना, तो वो भी बाह्य बात, लेकिन अंतर में एक कितनी शुद्धता है। वो ध्यान में बैठे हैं, ये भी बाह्य क्रिया बस समझने, अंतर में कितनी सन्मुखता, एकाग्रता, स्थिरता है, और अपने स्वरूप का रस परिपाक संवेदन कितना बना हुआ है, उसकी निर्मलता कितनी है। बात समझ गए ना विद्रूप? ऐसे समझना बेटा। ये मैंने देखा है, आज मोबाइल होता है ना, तो मुझे कभी कभी जैसे ग्रंथ के पेज का फोटो खींचना है, तो मैंने देखा कि उसकी स्क्रीन पर कभी तो बिल्कुल एकदम क्लियर अक्षर आते हैं, और कभी कभी उतने नहीं आते हैं, और कभी कभी तो बार बार अपन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो फिर भी नहीं बैठते। क्या समझ? तो ऐसे ही बहुत बार तो क्या होता है, सहज अपने उपयोग की ऐसी निर्मलता होती है कि जरा सा ख्याल बनते ही एकदम स्वरूप ध्यान में आ जाता है। कभी कभी बार बार ध्यान करने पर भी वो निर्मलता नहीं बनती। बात समझिए ना? जैसे पानी है एकदम शांत है, तो जाके देखे निर्मल, एकदम चेहरा दिखता है। तो ये सब पर्यायगत युक्ता है। माने बाह्य में जो ध्यान रूप प्रवृत्ति है, क्रिया है, वो तो बाह्य तपवत ही जानना। आप समझे? लेकिन अंतरंग की क्या स्थिति है, उसका नाम अंतरंग तप जानना। ये नहीं समझ लेना कि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान, इनकी जो बाह्य में इन रूप क्रिया है, वो सब अंतरंग तप है। प्राय बहुत सारे लोगों की यही चलता है कि अब ये प्रायश्चित लेना, विनय करना, वैयावृत्ति करना, स्वाध्याय, ये सब ये अंतरंग तप है। और अनशन, अमोदर्य, रस परित्याग, सिंहासन,
ये सब क्या है, ये बाह्यता है ना, समझ गए। अब आगे देखो क्या कहते हैं, वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहां तो निर्जरा ही है, बंध नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। ये भी एक बहुत अच्छी चर्चा है ना। जो लोग अभ्यास करते हैं तो उनके मतलब की बात है, और वो पकड़ सकते हैं। मैं थोड़ा इशारा करूंगा इस दशा की तरफ। ये क्या, ये बहुत शुद्धता होने पर, बहुत शुद्धता का मतलब है कि कोई राग आदि विकल्प नहीं, जैसे मैंने अभी बोला ना, एकदम से एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक, तो ये समझ लेना, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति है। तो निर्जरा ही है, बंद नहीं। कोई शुभाशुभ विकल्प नहीं, अशुभ तो छोड़ो, शुभ विकल्प नहीं, भेद विकल्प नहीं, है ना। और कभी अल्प शुद्धता रहती है, माने बहुत नहीं, कम। तो अब वो कम और अल्प, इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो इस बात पे होगा कि उसमें शुभोपयोग का अंश कितना है। शुभोपयोग माने राग का कितना अंश है ना? उसमें हिलावट कितनी है, विकल्प कितना है। तो जितना उसका अंश ज्यादा है उतनी शुद्धता कम है, और जितना शुभोपयोग का अंश कम है उतनी शुद्धता ज्यादा है। अब वो मिश्र भाव है, ध्यान से सुनना, कि वहां जितनी शुद्धता है उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंध है। ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि वो एक ही भाव से निर्जरा भी माने और एक ही भाव से बंध भी माने, तो उसको वस्तु स्वरूप सब गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जितने अंश में शुद्धता है उससे निर्जरा है उतनी, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध है। ये शुभ राग है तो शुभ बंध है, और अशुभ राग है तो अशुभ बंध है। ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है। वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। अब जैसे मेरी बात समझना, दो चौकड़ी कसाए के अभाव रूप कोई देशव्रती श्रावक है। अब उसके दो चौकड़ी कसाय की जो शुद्धता है अभाव की, तो वो तो सदा काल है या नहीं, है ना। दो चौकड़ी कसाए के अभाव शुद्धता है तो उससे निर्जरा है। आप समझिए। अब उपयोग यदि विषयों में है तो वहां अशुभ है, और यदि देव भक्त, देव सार गुरु की भक्ति में है, आत्मचिंतन में है, इसमें है सब, तो वो शुभ है। तो उसमें जितना राग अंश है उससे बंद है, और जितना अंदर में राग का भाव है उससे निर्जरा है। अब आगे समझ, ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, साथ साथ चलता है। वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। क्या है, आई समझ में नहीं है। जैसे शास्त्र में आपने सुना पड़ा होगा कि ज्ञानी के भोग निर्जरा, तो इसमें क्या लेना कि भोग के काल में, भोग के काल में, यहाँ पे सम्यक दर्शन की महिमा बतानी है। इसमें जो ये उदाहरण दिया जाता है ना, उसमें सम्यक दर्शन की महिमा बताना है कि जितने दर्शन मोगी प्रकृतियों का उपशम छह उपशम है, ये उसका बंध नहीं,
जितने जितने चौकड़ी कषाय का वहां पर उदय नहीं है, उसके अभाव रूप शुद्धता है, उससे बंध नहीं। लेकिन भोग का जो भाव है उससे तो बंध है। तो वहां बंध को नहीं दिखाना, वहां पे तो सम्यक दर्शन की महिमा बताना कि देखो तत्व विचार की महिमा, कि एक के बाहर में वृतादि नहीं है तो भी वो सम्यक का पात्र है, क्योंकि उसके वस्तु सम्यक तत्व विचार है। और जिसके तत्व विचार नहीं है उसके बाह्य में उपवास आदि संयम आदि हैं तो भी सम्यकता अधिकारी नहीं है। तो वहां उसकी महिमा बताना है। ख्याल में आ गया? तो महिमा बताने के लिए चर्चा की है। तो यहाँ भी कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु हैं, ऐसा नहीं लेना कि भोगने का भाव निर्जरा है। नहीं, भोग के काल में भी जितनी शुद्धता हुई उससे निर्जरा है, और जितना यह शुभाशुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? ये मैं चर्चा कर लूंगा। अभी इससे ज्यादा बोलने की स्थिति नहीं बन पा रही है आज। कोई ऐसे शरीर की अवस्था ऐसी है, कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप।